बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड त्रैमासिक यानी कि जो आपका 3 मंथली एग्जाम होता है बच्चों, उसका बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपने अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे मैसेज करना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में पहले हम लोग प्रोज और पोएट्री लिटरेचर से पढ़ेंगे क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग 50 से ग्रामर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, ये आपके 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पीडीएफ से देख लेना आप लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय। तो बच्चों क्या पूछ रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये चैप्टर ये किसने लिखा है? तो ये महात्मा गांधी जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। महात्मा गांधी यूज डैश एंड डैश एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटेन्स रूल। तो बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके साथ हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं अभी हम लोग। देखो यहाँ, भारत इज माई होम इज इन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच गिवन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन कब उन्होंने दिया था डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये स्पीच कब डिलीवर किए थे? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो इन्होंने 1967 में किया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू दी। तो बच्चों किसके प्रति? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नानू काका वाले चैप्टर से आया हुआ है। नानू काका ट्रेवलर इन सेकंड क्लासेस कैरीज ऑन अ टिकट ऑफ। उनके पास कौन सा टिकट था और वो सेकंड क्लासेस के ये से ट्रैवलर कर रहे थे नानू काका। तो बच्चों उनके पास में 3rd क्लास का टिकट था, लेकिन वो कहाँ से वो ट्रैवलर कर रहे थे? सेकंड एसी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 3rd क्लास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। इनके ऑथर का नाम क्या है जो ए पिंच ऑफ स्नफ लिखे हैं? तो बच्चों इनके ऑथर का नाम है मनोहर मालुंकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर बाय। तो बच्चों किसका स्पीच है, किसने डिलीवर किया था? तो बच्चों इनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जेआर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जेआर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लिए। 8 नंबर क्वेश्चन के साथ, जिसको भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, जिसको भी आंसर पता होगा। मार्टिन लूथर किंग जेआर फॉट फॉर द राइट्स ऑफ नेग्रोज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 नंबर देख लेते हैं। बर्टन रसेल वाज ए फिलोसफर बर्टन रसेल फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे और क्या थे वो? और एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मैथमेटिशियन। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिब्बी वाज ए 12 ईयर ओल्ड डैश बॉय। तो वो कहाँ का लड़का था? सिब्बी जो था वो जापानीज बॉय था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, जापानीज बॉय। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिब्बी मेन हॉबी वाज ए कलेक्टिंग। उसका मेन हॉबी क्या था? कलेक्टिंग गॉड्स, ठीक है। वो गॉड्स को कलेक्ट करता था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एसे रिटन बाई। किसके द्वारा लिखा गया? ये जो है एसे है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन ग्रीक के द्वारा लिखा गया एसे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, जर्मन ग्रीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देख लेते हैं। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज ए प्रेग्नेंट वुमेन इज ए प्राइमरली सपोर्टेड बाई हर होल फैमिली। उनको होल फैमिली का नीड होता है, सपोर्ट चाहिए होता है जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं यहाँ पे। हाउ फ्री इज द प्रेस एक्सप्लोर द रोल ऑफ डैश इन डेमोक्रेसी न्यूज़पेपर्स। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, डेमोक्रेसी न्यूज़पेपर, ठीक है। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर पे आते थे। अर्थ इज ए स्टोरी अबाउट ए प्रेजेंट नेम डैश एंड हिज होन बेंजी। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉनसन हो जाएंगे, ठीक है। जॉनसन हो जाएंगे, जॉनसन एंड हिज सोन बेंजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 नंबर देखते हैं। बेंजीज पेरेंट गेव हिम ए डैश व्हेन ही वाज ए 20 ईयर ओल्ड। तो बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पासबुक। उसको क्या मिल गया था? पासबुक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके पेरेंट्स क्या दिए थे? पासबुक उसके हाथ में दिए थे जब वो 21 ईयर्स का था, ठीक है। 21 साल का था बेंजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 पे चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया।
देखो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज रिटन बाय द मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉनी। कौन पोएट थे वो? जॉन डॉनी, ऑप्शन नंबर। और एक और ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि पूछेगा अगर क्वेश्चन में बच्चों कि आपका जो मेटाफिजिकल पोएट किसको बोलते, तो जॉन डॉनी पर लगा देना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते 80 नंबर क्वेश्चन के साथ में कि जॉन डॉनी कंपेयर्स हिज डिस्पैचर टू द जर्नी ऑफ द सन। ठीक है, जर्नी ऑफ द सन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पे करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों। आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाई, तो बच्चों कंपोज्ड बाई वॉल्ट विटमैन। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? वॉल्ट विटमैन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सेलिब्रेट एंड सिंग्स फॉर, किसके लिए गा रहे थे? तो हिमसेल्फ बच्चों, खुद के लिए हिमसेल्फ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखना बच्चों, WH ऑर्डर के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दी ऑड टू ऑटम इज रिटन बाई, किनके द्वारा ये लिखा गया था बच्चों? ये जॉन किट्स के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोइट्स का नाम याद रख लेना। चलो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी पोइट्स के लिए, शॉर्ट वीडियो में देख लेना आप लोग। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा फ्रूटलेसनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। 24 नंबर देखो क्वेश्चन, एक सेकंड थोड़ा सा आगे चला गया है, तो हाँ 24 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग अभी। अन एपिताफ इज रिटन बाई, किसका लिखा गया है बच्चों? तो ये वाल्दा ले मारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 25 पे आते हैं दी पोएट थिंग्स दैट डैश हैज़ इज़ नॉट परमानेंट, तो बच्चों क्या है परमानेंट नहीं है? तो ब्यूटी। ठीक है, सुंदरता परमानेंट नहीं है। दी पोएट थिंग्स दैट डैश इज़ नॉट परमानेंट, तो ब्यूटी इज़ नॉट परमानेंट। ठीक है, ब्यूटी इज़ नॉट परमानेंट, ऑप्शन नंबर पोएट के अनुसार सुंदरता परमानेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 पे आ जाते हैं अभी हम लोग। देखो दिस सोल्जर इज रिटन बाय विच सोल्जर पोएट, ये किसने लिखा था? तो इनका नाम था रॉबर्ट ब्रूक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। 27 पे आते हैं दी सोल्जर इज ए सोनोट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए डैश लाइन्स, तो कितने लाइन थे, कितने सोनोट थे? ये 14 सोनोट थे। ठीक है, 14 सोनोट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मैकाविटी इज ए कॉल्ड, उसको क्या कहते थे? मैकाविटी के बारे में जानते हो कि हिडन पॉ था, वो जो कैट के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, तो वो एक क्या था? हिडन पॉ था। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हिडन पॉ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मैकाविटी इज ए हिडन पॉ। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि हु राइट द पोएम मैकाविटी इज द मिस्ट्री कैट, ये किसने लिखा था? तो ये लिखने वाले का नाम था T.S. एलियट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 देख लेते हैं। देखो यहाँ पे फायर हेम इज कंपोज्ड बाई, किसने लिखा था? तो बच्चों ये लिखने वाले थे KKN दारूवाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 पे आ जाओ। द पोएट ऑफ फायर हेम बिलोंग्स टू रिलीजन, वो किस रिलीजन से बिलोंग करते थे? किस रिलीजन से बिलोंग करते थे बच्चों? तो वो जोलिशियन यानी कि पारसी उसको बोलते हैं, पारसी रिलीजन से बिलोंग करते थे, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। चलो 32 नंबर क्या है? स्नैक इज ए पोएम रिटन बाई, किसने लिखा था? स्नैक जो पोएम था तो बच्चों ये लिखे थे D.H. लॉरेंस। ठीक है, D.H. लॉरेंस इसका नाम था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म नहीं आता है, बस आपको D.H. लॉरेंस करके आएगा, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए पे करेक्ट कर लेना। और ये देख लेना कौन सा चैप्टर है, क्योंकि इसमें से आपको 5 नंबर 6 नंबर के लिए क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि दिस स्नैक कैम टू दी पोएट्स वाटर थ्रो ऑन ए डैश डे, तो बच्चों कौन सा डे? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 33 नंबर का हॉट डे। ठीक है, हॉट डे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। 34 पे आते हैं। चलो माई ग्रैंड मदर से क्वेश्चन आ गया, भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। माई ग्रैंड मदर हाउसेज इज रिटन बाई, ये कौन लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंडियन थी। ठीक है, ये इंडियन थी, इनका नाम था कमला दास। ठीक है, नाम देख के आपको समझ में आ रहा है, कमला दास इनका नाम था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 35 पे आते हैं। कमला दास इज अन डैसेस पोइट्स, तो बच्चों ये कहाँ की? तो मैंने बताया कि आपको ये इंडियन पोइट्स थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आपको इनका नाम देख के लग रहा होगा कमला दास इनका नाम है। चलिए आगे बढ़ते 36 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। ये देखो सिविलाइजेशन आ गया, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन द डैश, तो मैन द डैश पाथ ऑफ ड्यूटी। ठीक है, पाथ ऑफ ड्यूटी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। 37 पे आवर एनेस्टर इंजॉयड डैश द होम रूल, एनेस्टर मतलब बच्चों पूर्वज को एनेस्टर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एनेस्टर को, हिंदी में पूर्वज बोलते हैं, जो हमारे पूर्वज के बारे में बोल रहा है कि आवर जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे अपने पुराने घर में कैसे वो करते थे, होम रूल को इंजॉय करते थे। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे ट्रू होम रूल हो जाएगा। ठीक है, ट्रू होम रूल पे लगा लेना, ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन से आगे यहाँ पे। चलिए ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।
डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, कौन से शहर में पूछ रहे हैं, तो ये हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लेना। 39 पे आ जाओ, नानू काका वाज द नैरेटर्स डैश, वो नैरेटर्स के क्या लगते थे, तो बच्चों वो मैटरनल अंकल लगते थे। ठीक है ना, मैटरनल अंकल लगते थे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। 40 पे चलते हैं, 50 पे हमारा यहाँ पे सेशन कंप्लीट होगा और 50 के बाद हम लोग ग्रामर को टच करेंगे। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अवॉर्डेड टू नोबल पीस प्राइज, इनको कब मिला था नोबल पीस इन प्राइज उनको, तो कब मिला था, लिटरेचर में बच्चों, लिटरेचर में दिया गया था, उनको मिला था 1964 में। ठीक है, 1964 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि आइडियाज हेल्प मैनकाइंड इन 2 वेज, नॉलेज एंड टेक्निक एंड नॉलेज एंड टेक्निक एंड मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, मोरल्स एंड पॉलिटिक्स में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीबीज फादर वर्कड एट ए डैश शॉप, वो कौन से जगह काम पे करते थे, सीबी के जो फादर्स थे, तो भाई बच्चों यहाँ पे सीबी के जो फादर्स थे वो यहाँ पे कारपेंटर्स थे। ठीक है, कारपेंटर शॉप पे काम करते थे, ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा, कारपेंटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए सैलरी वुमेन गोज टू स्टे विथ हर डैश ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बच्चों यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा मदर्स हो जाएगा। ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो अपने कहाँ जाती है, माँ के पास जाती है, माँ उसका केयर करती है, ये हमारा इंडियन कल्चर में होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा, मदर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सेंसोरशिप ऑन द प्रेस इन पोस्ट ड्यूरिंग डैश ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लेना। 45 और बेंजी वांटेड टू मैरी डैश, वो किससे शादी करना चाहता था, बेंजी फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंजी से भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडियंस थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज इज रिटन बाई, ये किसने लिखा था, तो बच्चों ये पियर्स एंड बक लिखे थे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू पियर्स एस बक इज द मेन क्वालिटी ऑफ इंडियन लीडर्स, तो इंडियन लीडर्स का मेन क्वालिटी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पियर्स एस बक के बारे में बोल रहा है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा, उनके अकॉर्डिंग क्या वो कहते थे, वो तो यहाँ पे क्या कहते थे कि सेल्फीनेसेस होना चाहिए। ठीक है, सेल्फीनेसेस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लगा लेती हूँ, ए पे 48 नंबर देखो। ए मैरिज प्रपोजल इज ए ड्रामा रिटन बाई, ये कौन लिखे थे, जो मैरिज प्रपोजल थे ये एंटोम चेकोव लिखे थे, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर। 49 नंबर पे आते हैं। लोम्बो वांट्स टू मैरी, लोम्बो किससे शादी करना था, तो बच्चों ये नताल्या शादी करना चाहता था, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए ग्रामर का आएंगे हम लोग, 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं लिटरेचर का। देखो, व्हाट इज़ द एज ऑफ लोम्बो, का एज क्या था, तो उसका एज बच्चों कितना था, तो उसका एज था 35 ईयर ओल्ड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चलो ठीक है, ये देख लेना है, 35 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे। अब हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे ग्रामर से, जो कि यहाँ पे 51 से 100 तक का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो ग्रामर से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही डैश टू एवरी डे, तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या लगेगा, गोज। ठीक है, ही गोज टू स्कूल एवरी डेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। 52 देखो, दे डैश बास्केटबॉल सिंस मॉर्निंग, तो बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे हैव बिन प्लेइंग लगेगा। ठीक है, दे हैव बिन प्लेइंग बास्केटबॉल सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट कर लेना। 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि लुक द सन डैश ओवर द हिल्स, तो बच्चों यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पे इज राइजिंग लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कर लेना, इज राइजिंग। 54 पे आते हैं, इफ इट रेन वी डैश द मैच, तो बच्चों क्या हो जाएगा, मैच यहाँ पे विल कैंसिल। ठीक है, विल कैंसिल द मैच, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन पे, डैश द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा, हैड लेफ्ट। ठीक है, हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर लेना। 56 पे आते हैं, एक्टिव टू पैसिव पे करना है, ही सिंग्स ए सॉन्ग, तो बच्चों यहाँ पे दिया गया कि एक्टिव टू पैसिव टू वॉइस पे करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्टिव टू पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा कि ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाई हिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पैसिव टू एक्टिव करना है इस पर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पैसिव टू एक्टिव करना है। तो देखो, द लेटर वाज रिटन बाय सीता, तो बच्चों इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो ध्यान रखना कि सीता रोट द लेटर, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन पे, एक्टिव टू पैसिव इस पे करना है, शट द डोर, तो इसका एक्टिव टू पैसिव क्या बनेगा बच्चों की, लेट द डोर बी शट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर भी। इनडायरेक्ट स्पीच बच्चों करना है इसमें कि राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, तो इनडायरेक्ट स्पीच बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा राम सेड दैट ही वॉज ए वेरी बिजी देन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लेना। चलो 60 पे आते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच है बच्चों इसमें भी कि ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो इनडायरेक्ट स्पीच इसमें क्या बनेगा कि ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लेना। 60 हो गया। 61 पे आ जाते हैं बच्चों की चूज द सूटेबल आर्टिकल को चूज करना है। ही इज डैश हॉनरेबल मैन, तो इस पर क्या आर्टिकल लगेगा बच्चों, तो ध्यान रखना इस पे लगेगा अनहॉनरेबल मैन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि चूज द सूटेबल आर्टिकल कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, ठीक है, कॉपर इज ए डैश यूजफुल मेटल, तो बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा, सूटेबल आर्टिकल पूछ रहा है तो यहाँ पे लगेगा ए, ठीक है, ए सूटेबल, ए यूजफुल मेटल, ठीक है, ए यूजफुल मेटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चूज द सूटेबल आर्टिकल, इसमें भी चूज करना है। ही इज ए डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो बच्चों इसमें आर्टिकल क्या लगेगा, तो याद रखना बच्चों कि इसका आर्टिकल हमारा लगेगा दी, ठीक है, द लगेगा, द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 64 देखो, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करने के दी बुक इज डैश द टेबल, तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा कि ऑन द टेबल, ठीक है, उसके ऊपर में है तो ऑन दी लग जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ही डिड डैश ए क्लोरिया, तो बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्रीपोजिशन को चूज करना है तो हमारे यहाँ लग जाएगा ऑफ, ठीक है, ऑफ क्लोरिया, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन सी इज ए प्रोफिनिट डैश इंग्लिश डैश, यहाँ पे प्रीपोजिशन को चूज करना है तो हमारे यहाँ पे लगेगा इन, ठीक है, इन लग जाएगा, इन इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको कम्युनिटी का जो यहाँ पे कम्युनिटी का जो स्पेलिंग है उसको चूज करना है, तो हमारा क्या कम्युनिटी का स्पेलिंग क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कम्युनिटी का स्पेलिंग ये तो बिल्कुल नहीं होता, ये भी नहीं होता है, तो हमारा कम्युनिटी का स्पेलिंग दोनों में से क्या हो जाएगा फिर, तो याद रखना कम्युनिटी का हमेशा स्पेलिंग बच्चों क्या होता है कि COMMITTE, ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है ना स्पेलिंग को चूज करने के लिए, गलत स्पेलिंग दिया रहेगा आपको बोलेगा चूज करो। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको देख के पता चल रहा होगा कुछ वर्ड से कि ब्यूटीफुल का स्पेलिंग पूछ रहा है कि 3 ऑप्शन में ब्यूटीफुल का स्पेलिंग गलत दिया गया, बट आपको एक ऑप्शन बताना है कि ब्यूटीफुल का स्पेलिंग होता क्या है, ठीक है। तो हमारा इसमें देखो आप लोग 68 नंबर क्वेश्चन में कि ब्यूटीफुल का स्पेलिंग क्या, ये सही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ब्यूटी का फुल का स्पेलिंग क्या होता है, BEAUTIFUL, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटीफुल का स्पेलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स का क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स क्या होगा बच्चों, तो एंटोनिम सिनोनिम्स क्वेश्चन आता है, ब्यूटीफुल का जो सिनोनिम्स होता है वो प्रीटी होता है, ठीक है, प्रीटी होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ लव, का एंटोनिम क्या होगा, लव का एंटोनिम हेट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 71 देखो, गिव वन सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए पर्सन हु नेवर टॉक अल्कोहल ड्रिंक्स, एक वर्ड में जस्टिफाई करना है इसको तो हमारा टीटलोटर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या इसको बोलते हैं, टीटलोटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि चूज द करेक्ट फेस इज टूक डैश इज शूज बिफोर इंटरनिंग, तो बच्चों यहाँ पे लगेगा ऑफ, ठीक है, ऑफ ही शूज, ऑफ लग जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 73 देखो, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज माई फेवरेट, ठीक है, इज माई फेवरेट लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। 70 चलो 74 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट डैश गिवन ए प्राइज, तो डैश गिवन ए प्राइज तो वाज, ठीक है, वाज गिवन ए प्राइज, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यहाँ पे, यू डैश ड्राइव केयरफुली ऑन द हाईवे, तो यहाँ क्या लगेगा, मस्ट ड्राइव, ठीक है, मस्ट ड्राइव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखो, चूज द करेक्टली एक्सक्लूसिव वर्ब, सी डैश सिंग्स वेरी वेल व्हेन सी वाज यंग, तो बच्चों यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्ब को चूज करना है, ठीक है, तो हमारा कुड लग जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग अभी यहाँ पे, वॉक केयरफुली लिस्ट यू डैश स्टम्बल, तो बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे सूट लगेगा, ठीक है, सूट लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। 78 नंबर देखो, चलो 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन
ही इज़ टायर्ड डैश वर्किंग, तो टायर्ड डैश वर्किंग में क्या लगेगा, ऑफ, ठीक है, ऑफ वर्किंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलो, डाइवर्ट दिस स्वीट्स डैश राम एंड श्याम, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन का, 79 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा, ठीक है, बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है, दोनों का बोल रहा है तो बिटवीन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 80 पे आते हैं डिस्ट्रीब्यूट द एप्पल्स डैश ऑल द स्टूडेंट्स, तो बच्चों यहाँ पे क्या लग जाएगा, अमोंग, ठीक है, अमोंग लग जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलो लास्टली हमारे यहाँ पे कितना क्वेश्चन हो गया है, हार्डली हम करेंगे 100, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे 100 के बाद से 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को चूज करना है कि ही इज़ ए पुअर, ही इज़ हॉनेस्ट, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन क्या हमको बैठाना है इसमें कि देखो कम्युनिकेशन हमारा बैठेगा, देखो यहाँ पे देखो, थ्रो ही इज़ पुअर ही इज़ हॉनेस्ट, और ही इज़ ए पुअर बट ही इज़ ए हॉनेस्ट, हमारे दोनों यहाँ बैठ रहा है, तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस पहले हम लोग पढ़ेंगे फिर देखेंगे। ही गेव मी सम एडवाइजेस, तो ये तो हमारा करेक्ट सेंटेंस नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, ही गेव मी सम एडवाइस, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बैठ रहा है, ठीक है, ये हमारा बैठ रहा है, एडवाइजेस नहीं होगा, एडवाइस सही है, ये हमारा सही हो जाएगा, बाकी का ऑप्शन नंबर मेरे को गलत ही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चूज़ दी करेक्ट, इसमें भी सेंटेंस को चूज़ करना है यहाँ पे, तो देखेंगे कि दी फिजिक्स इज़ एन ईजी सब्जेक्ट, ईजी सब ये गलत हो जाएगा, फिजिक्स इज़ अन ईजी सब्जेक्ट ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्या होगा, फिजिक्स इज़ अन ईजी सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट कर लेना 83 नंबर क्वेश्चन में। 84 पे आते हैं कि चूज़ द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस को चूज़ करना है, ही इज़ ए विश्ड, तो निगेटिव सेंटेंस क्या होगा कि ही इज़ नॉट फुलिश, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना निगेटिव सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम एप्पल ऑफ वन आइज, तो इसमें क्या करना है, मीनिंग को चूज़ करना है, तो हमारा वेरी डियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। 86 नंबर देखो, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम बाई हुक और बाई क्रोक, तो इसमें क्या लगेगा, इस बाई एनी मीन्स पॉसिबल, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट कर लेना। 87 पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे 86 तक हो गया है। व्हाट इज़ दी सिनोनिम्स ऑफ एल्टर, एल्टर का सिनोनिम्स क्या होगा, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एम्पल, एम्पल का एंटोनिम हो जाएगा सेकेंडिटी, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए हमारा। 89 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं यहाँ पे, वन हु बिलीव्स इन द एक्सटेंसेस ऑफ गॉड इज अन डैश, यहाँ पे हो जाएगा थिस्ट, ठीक है, थिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना ए। 90 में चलते हैं, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केफ्ट इज कॉल्ड, उस प्लेस को क्या बोलते हैं जहाँ की बर्ड्स केफ्ट इज कॉल्ड, तो उस प्लेस को बोलते हैं वेरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं 91 पे, चलो चूज़ द सूटेबल आर्टिकल को चूज़ करना है कि डैश हॉली कुरान इज स्केटेड बुक, तो यहाँ पे चूज़ करेक्ट आर्टिकल क्या होगा, तो यहाँ पे दे हो जाएगा, ठीक है, द हो जाएगा, द हॉली कुरान स्केटेड बुक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। 92 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि चूज़ द सूटेबल आर्टिकल, सी प्लेस डैश विलियन ब्यूटीफुली, तो यहाँ पे क्या होगा आर्टिकल्स हमारा, यहाँ पे आर्टिकल्स हमारा द लग जाएगा, ठीक है, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। 93 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो चूज़ दी करेक्ट पैसिव वॉइस को चूज़ करना है कि हु ब्रोक दी ग्लास, इसमें पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो देखो बाई हुम वाज हिज ग्लास ब्रॉन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 90 कौन सा 93 था ये। 94 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अब थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से दिखे। चलो 94 नंबर क्वेश्चन देखो, चूज़ द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ही सेड दैट ही वाज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग, जिसमें क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच को चूज़ करना है, तो हमारा लगेगा कि ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस इवनिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। 94 हो गया। 95 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्पेलिंग को चूज़ करना है, यानी कि साइकोलॉजी का स्पेलिंग पूछ रहा है, तो साइकोलॉजी का स्पेलिंग जिसको पता होगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, साइकोलॉजी में पहले तो पी से स्टार्ट होता है, ए साइलेंट होता है, तो हटा दो। साइकोलॉजी का हमारा स्पेलिंग क्या होगा, तो हमारा देखो साइकोलॉजी का स्पेलिंग होता है PSYCHOLOGY, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में स्पेलिंग दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सॉरी ए बी नहीं ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पे करेक्ट कर लेना, साइकोलॉजी का स्पेलिंग हमारा यही होता है। 97 देखो आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्पेलिंग को यहाँ पे चूज़ करना है, तो यहाँ पे क्या किस चीज़ का स्पेलिंग पूछ रहा है, तो ध्यान आप लोग लगाओगे तो यहाँ पे ल्यूटेंट का स्पेलिंग पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए नंबर।
स्पेलिंग कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि मैं जो बताऊंगी वही स्पेलिंग आएगा, तो स्पेलिंग को ध्यान से देखते रहना, कुछ चीज़ का भी स्पेलिंग आ सकता है। 97 पे आते हैं कि मैथमेटिक्स डैश ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मैनीज, तो यहाँ पे ईज हो जाएगा, ठीक है, ईज ए। 98 देख दो, आइदर यू और ही डैश टू गो नाउ, हैज़ टू गो नाउ, ठीक है, हैज़ टू गो नाउ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ही रन फास्ट बट ही डैश मिस दी ट्रेन, तो डीड मिस दी ट्रेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 100 पे आते हैं कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, वी मस्ट लुक डैश द पुअर एनिमल्स, तो आफ्टर दी पुअर एनिमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। इसके साथ हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में 200 ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट इंग्लिश का ही। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बेल आइकन के साथ में मेरे चैनल को बच्चों ज्वाइन कर लेना, और ऐसे दोस्त का शेयर करो जो भी 2027 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से।